नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, उसकी जो परिस्थितियाँ, उसके जो कवि, प्रमुख जो रचनाएं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। भक्ति काल में भी जो निर्गुण मार्गी शाखा थी, उसकी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो शाखाएं थी, उनका अपन अध्ययन कर लिया। और सगुण मार्गी शाखा के अंदर कृष्ण मार्गी जो शाखा, उसकी प्रमुख प्रवृत्ति, उसके प्रमुख कवि, उनके बारे में भी अपन अध्ययन कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे राम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि। इस शाखा के प्रमुख कवियों में स्वामी रामानंद, इनका नाम सर्वप्रथम आता है। रामानंद जी का समय 1400 से 1470 ईस्वी के बीच का माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ तथा राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके बाहरी शिष्यों को उल्लेख भक्तमाल में मिलता है, जिनमें से प्रमुख थे कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके लिखे दो संस्कृत ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति अति प्रसिद्ध हैं। रामानंद जी रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद को गिना जाता है। रामानंद जी ने विष्णु के अन्य रूपों में से एक रूप राम रूप को लोक के लिए कल्याणकारी समझकर छांट लिया और अत्यंत उदारतापूर्वक भक्ति मार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति मार्ग केवल द्विज जातियों के लिए खोला था, उसे रामानंद ने सबके लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी अयोध्या चित्रकूट में वैरागी के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल का मत है कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में, भगवत भक्ति के क्षेत्र में वे किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। उपासना एवं भक्ति का द्वार उन्होंने सब वर्णों एवं जातियों के लिए खोल दिया था। रामानंद जी ने ही वे प्रसिद्ध आरती हिंदी में बनाई, जिसे हनुमान के भक्त अब भी गाया करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कल्ला की, वो वाली। भक्तमाल में रामानंद के जिन बाहरी शिष्यों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम इस प्रकार हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, शैन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जी जो राजस्थान में है, राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्ण पैहारी ने स्थापित की। इसे उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है, क्योंकि रामानंद संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में इस गद्दी का था। नाथपंथियों के कारण ही पैहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। योग साधना को प्रमुखता देने वाले वैराग्य शाखा को तपसी शाखा भी कहा गया, जिसका पल्लवन इसी परंपरा के किलेदास के शिष्य द्वारकादास ने किया। गुरु ग्रंथ साहब में भी रामानंद के 2 पद संकलित थे। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं: बेनी माधवदास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र। इनके अतिरिक्त प्रियादास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उक्त दोनों चरित्रों के आधार पर 1554 विक्रम संवत माना जाता है और मृत्यु 1680 विक्रम संवत में। ऐसा मानने पर तुलसी की आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो उचित नहीं जान पड़ती है।
अतः पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन का मत अधिक स्वीकार्य हैं, जिनके अनुसार तुलसी का जन्म 1589 विक्रमी यानी 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में भी मतांतर देखने को मिलता है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं और प्रमाण स्वरूप दोहे की इस पंक्ति को भी बताते हैं, यह व्यक्त करते हैं, मैं पुनि निज गुरु सुनी कथा सो शुक्र खेत। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये शुक्र खेत एटा जिले का सानो कस्बा नहीं है, अपितु गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ शुक्र क्षेत्र है। गोसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र दोनों में तुलसी का जन्म स्थान राजापुर ही बताया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान माना है। तुलसी ने और दूसरी इनकी तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुब्बे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण बालक तुलसीदास को जन्म के बाद ही पिता के द्वारा त्याग दिया गया। कहा जाता है कि उनकी माता की मृत्यु प्रसूति काल में ही हो गई थी। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। बाद में बालक राम बोला तुलसी के बचपन का नाम था बाबा नरहरिदास के पास आ गया, जिन्होंने उसे शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से इन्हें राम कथा सुनने को मिली। बाबा नरहरिदास के साथ ही बालक राम बोला काशी में आया, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर ये चढ़ी नदी को तैरकर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने इन्हें दिखाते हुए कहा, लाज ने लागत आपको दौरे आयु साहत, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। एक और इसके लिए अस्ति चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम में होती नहीं तो बहु भी थी। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल के टीका में तथा तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी मिलता है। तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बारह मानी है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता रामायण जिसको कवितावली के नाम से भी जाना जाता है, दोहावली, गीतावली। छोटे ग्रंथों में रामलला नहच्छु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल के नाम उल्लेखनीय हैं। शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो तुलसी रचित बताए गए हैं, पर शुक्ल जी उन्हें शुक्ल जी की प्रामाणिक रचनाओं में स्थान नहीं देते हैं। उनके कुछ ग्रंथों की रचनाओं के संबंध में जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। बरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना रहीम के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका वेद में है। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसीदास ने की थी। गोसाई चरित्र में बेनी माधवदास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। हनुमान बहु की रचना बहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने की थी। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने तो राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। गोस्वामी तुलसीदास की कुछ कृतियों के नाम और उनके बारे में जानना भी थोड़ा उचित रहेगा। रामचरितमानस
तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 विक्रम यानी 1574 ईस्वी में हुआ और उसे 2 वर्ष और 7 माह में समाप्त किया। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसी काशी में रहने लगे। अनेक शास्त्र के विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने तुलसी की बुरी बुरी प्रशंसा की। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई। ये रामकथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं। वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं: पुष्प वाटिका में सीता और राम का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम, लक्ष्मण शक्ति आदि। रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग है, कहीं कोमल तो कहीं कठोर वर्ण योजना जो पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासिकता एवं आलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इस ग्रंथ में भी वे एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय, सब कुछ इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी की भक्ति भावना निर्गुण भक्तों की रेशे में भक्ति नहीं, अपितु वे सीधी सादी सरल एवं सहज हैं। उनके राम कण कण में व्याप्त हैं, सर्वजन सुलभ हैं। उत्तरकांड में तुलसी ने ज्ञान भक्ति का जो विवेचन किया है वे उन्हें उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। रामचरितमानस में लंबे लंबे सांग रूपकों की जो योजना की गई है वे कवि की विद्वत्ता, उनका भाषा पर अधिकार यानी उसको व्यंजित करती है। तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का अपने काव्य में या अपनी रचनाओं में साहित्य में प्रयोग किया। उन्होंने ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं को आधार बनाकर या दोनों भाषाओं में उन्होंने काव्य रचना की। विनय पत्रिका, कवितावली एवं दोहावली जैसे ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। उनकी विविध रचनाओं में निम्न शैलियों का प्रयोग इस प्रकार हुआ है: रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली, विनय पत्रिका गीति शैली में, गीतावली कविता सवैया शैली में, कवितावली पद्य शैली में, दोहावली दोहा शैली में, बरवे रावण बरवे शैली में। तुलसीदास जी भाषा के पंडित थे, संस्कृत पर उनका पूर्ण अधिकार था। रामचरितमानस की स्तुतियाँ संस्कृत में रचित हैं। विनय पत्रिका के प्रारंभिक पदों में संस्कृत पद विन्यास हैं, वे भी इस बात का प्रमाण हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली एवं अनुप्रासों की वह छटा नहीं है तो तुलसीदास की रचनाओं में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में जो कुछ कहा वो थोड़ा देख लेते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी कवि को कहें तो वह हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रामचरितमानस के राम एक आदर्श चरित्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आदर्श व्यवहार की कसौटी राम का चरित्र है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श शिष्य, आदर्श राजा के रूप में समाज के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए राम का चरित्र मानदंड बन गया है। रामचरितमानस मानव व्यवहार का दर्पण है तथा शुक्ल जी ने अपनी आलोचना पद्धति में तुलसी को एक ऐसा पैमाना माना जिससे वे अन्य कवियों की नापजोक करते दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद। अगले अध्याय में राम का जो शाखा है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।